उत्तरकाशी सुरंग हादसा। एक ढही हुई सुरंग में फंसे 41 मजदूर। बीते 17 दिनों से न्यूज जगत में यही बड़ी खबर थी। दिवाली के दिन से ही लोगों की नजरें रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। जब मजदूर बाहर आने की कगार पर थे तब भी न्यूज चैनलों के कैमरे वहां तैनात थे। खुशखबरी के इंतजार में 400 घंटों और 652 सरकारी कर्मचारियों के अथक प्रयास के बाद मजदूर बाहर आ गए। राहत की तस्वीरें सबने देखी। इन तस्वीरों में एक दढ़ियल विदेशी दिखता है। कौन है ये? अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एक्सपर्ट एर्नोल्ड डिक्स। एर्नोल्ड ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन जेनेवा के प्रमुख हैं। 3 दशकों से भूमिगत निर्माण की सुरक्षा के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी जैसी घटनाओं की तरह ही उन्हें भूमिगत निर्माण से संबंधित कानूनी, तकनीकी और पर्यावरणीय एक्सपर्टीज के लिए तलब किया जाता है। उनकी वेबसाइट arnoldix.com की पहली पंक्ति है, भविष्य की अनिश्चितता और दूरंदेश के ज्ञान का भ्रम प्रोफेसर डिक्स के कानूनी, वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग के नजरिए की धुरी है। भूमिगत सुरक्षा के अलावा भी डॉक्टर डिक्स के और परिचय हैं। उनकी वेबसाइट के मुताबिक वो एक भूविज्ञानी, प्रोफेसर, इंजीनियर और वकील भी हैं। मेलबर्न के मोनाश विश्वविद्यालय से उन्होंने विज्ञान और कानून में डिग्री ली। जेनेवा से पहले उन्होंने 2016 से 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ कतर में काम किया। वहां भी उन्होंने अंडरग्राउंड दुर्घटनाओं के लिए रिस्पांस विकसित करने में मदद की। आवाज के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत करता हूं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल से सभी 41 श्रमिक 400 घंटे और 16 रातों के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग जीत गए। सिलक्यारा की सुरंग ने देश सहित दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। शायद देश में पहली ऐसी घटना थी। देश के विभिन्न महकमों के विशेषज्ञ ऑपरेशन का हिस्सा बने तो विदेशी साइंटिस्ट ने भी हाथ आजमाए। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इस दौरान सिलक्यारा को ही कर्म क्षेत्र बना दिया। मातली से अस्थायी कैंप कार्यालय संचालित किया और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय और गडकरी को अपडेट देते रहे। नतीजा यह रहा कि जिस मशीन और मानव संसाधन की जरूरत पड़ी केंद्र की ओर से मुहैया कराई गई। सिलक्यारा टनल में देश विदेश से अत्याधुनिक मशीनें प्रयोग में लेकर आई और एक निश्चित समय में दिन रात जुटकर कार्य को अंजाम दिया गया। धामी घटना के पहले दिन से ही टनल में चल रही गतिविधियों को लेकर सक्रिय रहे। विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर प्लान विकल्प के तौर पर आजमाए गए। हालांकि इस दौरान वे टनल में फंसे श्रमिकों के साथ वार्ता करने और परिजनों को डंड से बांधने के लिए अधिकतर उपलब्ध रहे। वहीं सुरंग में रह रहे लोगों की मनोस्थिति को भांपकर उन्हें मनोचिकित्सक की सेवाएं देने पर जोर दिया। अब अंदर फंसे श्रमिक जब बाहर निकले तो सभी स्वस्थ रहे। शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री से जाना कि सुरंग से निकालने के बाद श्रमिक के स्वास्थ्य, देखभाल, घर छोड़ने व परिजनों आदि के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि सभी श्रमिकों को सुरंग से निकालने के बाद चिन्यालीसौड़ अस्पताल में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून सीएम आवास पर सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे सभी 41 श्रमिकों के सफल बचाव के उपलक्ष्य में इगलास बग्वाल मनाई। उन्होंने श्रमिकों के परिजनों को देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर दिवाली मनाने हेतु आमंत्रित किया। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद थी। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एवं कई अन्य भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने इगलास बग्वाल में भाग लेने वाले 41 श्रमिकों में से कुछ के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। इगलास बग्वाल समारोह के दौरान सीएम धामी ने डांस भी किया। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली। 17वें दिन मजदूर सुरक्षित सुरंग से बाहर आए। सभी को पहले चिन्यालीसौड़ सीएचसी में भर्ती कराया गया। उसके बाद कल उन्हें हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया और एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। आवास पर कल दीपावली मनाने की घोषणा की। उन्होंने मजदूरों के परिजनों को भी सीएम आवास पर आमंत्रित किया। अभिनव कुमार उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी होंगे। अपर मुख्य सचिव राता तुड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए। 53 साल के अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस हैं। 30 नवंबर को वर्तमान डीजीपी अशोक कुमार रिटायर हो रहे हैं तथा 1 दिसंबर से आईपीएस अभिनव कुमार कार्यभार ग्रहण करेंगे। अभिनव कुमार की छवि एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में है। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं। अभिनव मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ सूचना और युवा कल्याण की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न होने के बाद चिन्यालीसौड़ में प्रारंभिक जांच के बाद प्रशासन ने श्रमिकों को विदा किया। साथ ही 1-1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रोत्साहन के रूप में दी तथा रैट माइनिंग श्रमिकों को भी 50-50 हज़ार रुपये दिए गए।